एक दफा का जिक्र है जब जमीन पर कोई रोशनी न थी, रात को भी अंधेरा दुनिया में हर जगह छाया होता। सिर्फ 14वीं के चांद पर चांद हर चीज पर चमकता था। उस वक्त चांद परी ने एलिना नाम की एक छोटी सी खूबसूरत लड़की को जन्म दिया। बदकिस्मती से एलिना एक बहुत सर्द दिन पर पैदा हुई, इसलिए इसका दिल मुतासिर हुआ। अब वो बर्फ जैसी ठंडी है। हाँ, मैं महसूस कर सकता हूँ। इसका ये ठंडा मिजाज मेरे लिए अच्छा है। क्या ये तुम हो, अंधेरे के शैतान? तुम्हारी यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई? चांद परी की बेटी एलिना। बहुत खूब। अगर मैं इसकी रूह काबू कर लूँ, मेरे अंधेरे की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। होशियार रहना, अब से ये मेरे निशाने पर है। एलिना को यूं देखना और शैतान से हर वक्त महफूज रखना मेरे लिए मुश्किल है। मैं क्या करूं? ये सही है, मैं एलिना को जमीन पर भेज दूंगी जब तक वो 16 साल की ना हो जाए। उसका दिल इंसानों की गर्मजोशी जज्ब करेगा, अंधेरे के शैतान से नहीं डरेगा। पूरे चांद वाली रातों को एलिना महफूज रहेगी, लेकिन अंधेरी रातों में रात के बीच कभी बाहर नहीं जा सकती। अगर अंधेरे के शैतान ने देख लिया और हमला किया तो एलिना 1000 टुकड़ों में पिघल जाएगी। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं। क्रेन देवता, एलिना को दुनिया में सबसे खुश जगह पर ले जाने में मेरी मदद करो, जहाँ बहुत से बच्चे हों, ताकि वो इंसानों की गर्मजोशी का मजा ले। ऊपर से क्रेन देवता ने बिल्कुल वैसी जगह देखी जैसी चांद परी ने बताई। उसने एलिना को वहाँ जमीन पर रखा और उड़ गया। क्या ये यतीम खाना है? जाने मेरी एलिना कैसी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ की गर्मजोशी इसे मजबूत करेगी। ओह, कितनी प्यारी बच्ची है। तुम तो वाकई इस दुनिया में परी की तरह हो। मैं तुम्हें एलिना बुलाऊंगी। एलिना को यतीम खाने में दूसरे बच्चों के पास लाया गया। वो अपने दोस्तों के साथ खुशी और सेहत से बड़ी हुई। वो हमेशा अच्छे जज्बात से भरी रहती थी। एक चांदनी रात को एलिना ने आसमान की तरफ देखा और बोली, पूरा चांद कितना खूबसूरत और रोशन है। चांद, क्या तुम्हें मालूम है मेरी माँ कौन है? मिस, तुम कौन हो? तुम कितनी खूबसूरत हो। एलिना, मैं चांद परी हूँ। तुम मेरी प्यारी बेटी हो। क्या तुम वाकई मेरी माँ हो? माँ? चांद परी ने एलिना को बताया कि उन्हें क्यों जुदा रहना पड़ा। एलिना, अंधेरे का शैतान तुम्हें पकड़ने की तरकीबें सोच रहा है, तो तुम्हें 16 साल की उम्र तक जमीन पर रहना होगा। तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख सकूंगी। चांदनी रातों को बाहर जाकर आसमान को देखना। हम दोबारा मिलेंगे। याद रखो, अंधेरी रातों को तुम्हें बिल्कुल बाहर नहीं जाना। अंधेरे का शैतान महसूस कर सकता है और तुम्हें 1000 टुकड़े बना देगा। अब मुझे जाना है। बहुत ढूंढने के बाद अंधेरे शैतान को भी मालूम हो गया कि एलिना कहाँ है, लेकिन वो उसे छू नहीं सकता था क्योंकि एलिना अंधेरी रातों को हमेशा घर में रहती थी। रुको और देखते जाओ। मैं एलिना को वापस परियों के देश चांद परी के साथ नहीं जाने दूंगा। वो दिन जरूर आएगा जब वो अंधेरी रात को बाहर निकलेगी और उसकी रूह मेरी हो जाएगी। ऐसे ही एलिना बड़ी होती गई यतीम खाने के बच्चों के साथ। वो इकट्ठे खेलते और पढ़ते थे। एलिना अब 16 साल की थी। वो बहुत समझदार और अक्लमंद थी। वो एक रहनुमा बन गई जिसे कैंप के बच्चे प्यार करते और उसकी इज्जत करते। ये एलिना का जमीन पर आखिरी साल था। अचानक एक सख्त कहत पड़ गया और पूरी जमीन को बंजर कर दिया। किसी के पास यतीम खाने की मदद के लिए कुछ न बचा। दाइयों को भी अपनों का ख्याल रखने के लिए मजबूरन घरों को लौटना पड़ा और इसलिए बच्चे वहाँ अकेले रह गए। अपने दोस्तों को भूखा देखकर एलिना बहुत उदास हुई। हम सबको ज्यादा कोशिश करना होगी। हम पानी ढूंढने के लिए कुएं खोदेंगे, खाना ढूंढेंगे और बचा हुआ खाना एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। एलिना को सुनकर इकट्ठे उन्होंने एक छोटा कुआं खोदा। खाना ढूंढने के लिए अलग अलग निकल गए। भूख के साथ बच्चों की सेहत गिरती गई। एलिना बहुत परेशान थी मगर नहीं जानती थी कि क्या करे।
माँ, हमारी मदद करो। मैं नहीं जानती अपने दोस्तों को मुश्किल वक्त से निकालने के लिए क्या करूँ। एलिना, यहाँ से 3 दिन और रात की दूरी पर एक अच्छी जमीन है जहाँ कोई भूख नहीं, बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। क्या ऐसी कमाल की जगह है माँ? हाँ, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी पड़ेगी। पूरा चांद सिर्फ 2 और दिन रहेगा। अगर तुम अपने दोस्तों को छोड़ दो तो आसमान अंधेरा होने से पहले वहाँ बाहिफाजत पहुँच जाओगी। लेकिन मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकती, वो मुझ पर भरोसा करते हैं। मुझे अपने दोस्तों को इस जन्नत जैसी जगह पर ले जाना होगा। हमारे लिए रास्ते पर रोशनी डालो और मदद करो। मैं जानती थी तुम ये करोगी। बेशक जमीन पर इतने साल रहने से तुम्हारा दिल प्यार और गर्मजोशी से भर गया है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुम पर फख्र है। ऐसा है तो तुम्हें फौरन निकलना चाहिए और बिल्कुल भी अंधेरी रात को बाहर ना निकलना। याद है ना? हाँ माँ। एलिना रात में दोस्तों को बाहर ले गई। वो लंबे सफर में एक दूसरे की मदद करते रहे। चांद की रोशनी रात की रहनुमाई करती और दिन में सूरज की रोशनी चमकती। आखिरी चांदनी रात गुजरने वाली थी और चांद परी नसीहत करने के लिए एलिना के पास आए। एलिना, 14वीं का चांद खत्म हो गया। मुझे वापस जाना होगा। उम्मीद है इस आखिरी दिन तुम सूरज ढलने से पहले बाहिफाजत पहुंच जाओगी। फिक्र ना करो, हम यकीनन हिफाजत से पहुंच जाएंगे। सिर्फ आधा दिन रह गया। तुम जन्नत जैसी जगह वक्त पर नहीं पहुंच सकती। मेरा मौका आखिरकार आ रहा है। अगले दिन बच्चे सूरज ढलने से पहले मंजिल तक ना पहुंच सके। बहुत जल्द हर जगह अंधेरा छा गया। एलिना, बहुत अंधेरा है, हम और आगे नहीं जा सकते। सब बहुत थक गए हैं। हम जो खाना और पानी लाए थे वो भी खत्म हो गया है। कल तक नहीं चलेगा। बस हम सब जंगल में फंसे रहेंगे। फिर हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। जन्नत जैसी जगह का रास्ता बस थोड़ी दूर है। क्या हम हार मान लें और आगे ना बढ़े? लेकिन माँ ने मुझे चांद की रोशनी के बगैर रात को बाहर निकलने से मना किया, वरना अंधेरे का शैतान मुझ पर हमला करेगा। मैं 1000 टुकड़ों में पिघल जाऊंगी। लेकिन जब उसने देखा कि सब बच्चे थके हुए और हार मानना चाहते थे, तो एलिना को फिर प्यार की ताकत मिली। अगर मैं तुम्हें बाहिफाजत जन्नत जैसी जगह पर पहुंचा दूं, चाहे मैं अंधेरे के शैतान के हाथों गायब हो जाऊं, तो मुझे खुशी होगी। दोस्तों, मैं तुम्हें एक हकीकत बताती हूँ। दरअसल मैं चांद की बेटी हूँ। मैं तुम्हें चांद की तरफ से महफूज जन्नत जैसी जगह ले जाऊंगी। बस कोशिश करते रहो और मुझ पर यकीन रखो। एलिना की हौसला अफजाई ने दोस्तों की हिम्मत बढ़ाई। वो फिर से खुश हुए और इकट्ठे अंधेरे जंगल में चल निकले। एलिना, मैं इस लम्हे का अरसे से इंतजार कर रहा था। तुम्हारी रूह काबू करना मेरी अंधेरी ताकत को बढ़ाएगा। हा 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 हा। दोस्तों, जल्दी भागो। मैं अंधेरे शैतान से लड़ती हूँ, फिर तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। कितनी बहादुर हो तुम, चांद की बेटी। लेकिन तुम्हारी माँ की हिफाजत के बगैर तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। आराम से अपनी रूह मेरे हवाले कर दो। बेवकूफ, बहुत खेल हो गया। शैतान की ताकत बहुत ज्यादा थी। एलिना और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसे उसका वार लगा। अचानक उसका पूरा जिस्म रोशन हो गया, फिर हजारों चमकते टुकड़ों में बिखरकर गायब हो गया। उन्होंने चांद की तरह की नर्म रोशनी दी।
हर जगह से अंधेरा खत्म करने के लिए। वो जादुई रोशनी सीधा अंधेरे शैतान पर चमकी। ये आसमान अंधेरी रात पर इतना रोशन क्यों है, नाकाबिले यकीन। एलिना, मुझे तुम पर फख्र है। तुमने सबके लिए खुद को कुर्बान किया। अब से तुमसे बने सितारे हमेशा आसमान में मेरे साथ रहेंगे, दुनिया को एक साथ रात को रोशन करने के लिए, ताकि जमीन कभी दोबारा अंधेरी ना हो। आखिरकार एलिना और उसकी माँ फिर मिल गए, हमेशा के लिए। जबरदस्त। एलिना मजाक नहीं कर रही, वो जान की बेटी है। वो अपनी माँ से मिल गई है। एलिना ने बाकी का रास्ता रोशन करने में हमारी मदद की। आगे चलो सब। वो आखिरकार जन्नत जैसी जगह पहुँचे, जहाँ गर्मजोशी भरी थी और वो भूखे ना रहे और सबके साथ प्यार और खुशी से रहने लगे। वंडरलैंड के शानदार मरकजी हॉल में लोग ताकतवर आग देवता हेनरी और खूबसूरत पानी की परी औरा की शादी का जश्न मना रहे थे। अलबत्ता ये खुशी ज्यादा अरसा नहीं रही, जब औरा हेनरी की मंगेतर गायब हो गई और सिर्फ थोड़े से सबूत मौजूद थे। हेनरी उसे कैसे ढूंढ सकता है और शहजादी के गायब होने की वजह क्या है? आए अभी जाने वो फेरी टेल से। जबकि हेनरी फौरन औरा को ढूंढने लगा। ज्यादा दूर नहीं, एक पुरस्कार जंगल में औरा बेचैनी से कुछ ढूंढ रही थी। अचानक अजीब बेलों ने उसे पकड़ लिया। जितना औरा जोर लगाती, वो और मजबूती से पकड़ लेते। इन बेलों से निकलना बहुत मुश्किल है। अगर मैं वक्त पर ना निकली, मुझे डर है मेरे पहुंचने से पहले हेनरी मुझे ढूंढ लेगा। लगता है यहाँ जंगली जानवर भी है। जैसे ही औरा पे हमला होने लगा, एक अचानक कुछ जादू जाहिर हुआ और उसे बचा लिया। आराम से दोस्त। और खूबसूरत लड़की, तुम्हें इन बेलों के साथ इतनी जोर आजमाई नहीं करनी चाहिए। वो समझेंगी तुम नुकसान पहुंचाना चाहती हो और वो ज्यादा जोर लगाएंगी। वाकई? हाँ, अब सुकून करो, मैं निकलने में तुम्हारी मदद करता हूँ। जैसे ही उसने ये बोला, नौजवान ने उसके गिर्द बेलों को खत्म करने के लिए अपना जादू इस्तेमाल किया। शुक्रिया मुझे इन बेलों से बचाने के लिए। मैं औरा हूँ, वंडरलैंड की शहजादी। कोई बात नहीं, मैं रायन हूँ, दरख्त की रूह जो इस पुरस्कार जंगल में रहता है। शायद हम दोस्त बन सकते हैं। दरख्त की रूह? दिलचस्प है। मैंने ये भी सुना है दरख्त की रूहें जंगल में हर जानदार से बात कर सकती हैं। बिल्कुल सही। तो असल में बेलों ने मुझे अभी बताया कि जब तुम यहाँ से भाग रही थी, कहीं तुम खाई में ना गिर जाओ, तो उन्होंने तुम्हें खतरे से बचाया। लेकिन दोनों तरफ शायद कुछ गलतफहमी हो गई होगी और भेड़िया ये सोच रहा है तुम यहाँ पौधों को नुकसान पहुँचा रही हो, इसलिए इतना गुस्सा हुआ। ओह अच्छा, गलत समझने के लिए माफी चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी करके ये ले लो। ये मेरा माफी के लिए तोहफा है। लेकिन तुम्हारे जैसी शहजादी इस जंगल में क्यों है? क्योंकि मैंने सुना है कि इवास की चोटी पर एक जादुई हाला है, जिसमें उसके मालिक की ख्वाहिशें पूरी करने की ताकत है। मुझे वो हाला चाहिए अपनी सल्तनत के लोगों को अपने मंगेतर आग देवता हेनरी के जुल्म से निजात दिलाने के लिए। उसने क्या भयानक चीजें की हैं तुम्हें इतना गुस्सा और जादुई हाला हासिल करने का जुनून देने के लिए? शुरू में आग देवता हेनरी मेरी खूबसूरती से बहुत मुतासिर था। और मुझसे शादी का बहुत बार कहा। अलबत्ता मेरे ऐसे बदतमीज लोगों के लिए कोई जज्बात नहीं, और जज्बात के लिए जबरदस्ती भी नहीं करना चाहती। अलबत्ता मुझे जबरदस्ती राजी करने के लिए उसने जान के मेरी सल्तनत के दरियाओं को रोक दिया और मेरे लोग मुसीबत में आ गए।
जब मैंने सबकी मदद का रास्ता निकाला, मुझे एहसास हुआ मेरा जादू कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि मुझे पानी की ताकत नहीं मिली। इसलिए हेनरी ने आसानी से हरा दिया और शादी पर मजबूर कर दिया, वरना लोगों को इसकी सजा मिलती। मैं मान तो गई, लेकिन मैं हमेशा लोगों की मदद करने का तरीका ढूंढती रही और आखिरकार मैंने जादुई हाले का सुना तो इसे ढूंढने का फैसला किया। तो ये बात है। फिर मैं जादुई हाला ढूंढने, मंगनी तोड़कर सल्तनत के लोगों को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। वाकई बहुत शुक्रिया। इसके बाद दोनों ने जादुई हाला ढूंढने का सफर शुरू किया। मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद रायन की पुरजोश मदद के साथ औरा भी आराम से एवास्ट पहाड़ तक पहुंच गई। अलबत्ता जब औरा भूखी थी और खाने की तलाश करने वाले रायन के इंतजार में थी, वो अचानक आग देवता हेनरी के हाथों पकड़ी गई। ऐसा हुआ कि पानी के बुलबुलों और दोनों के पैरों के निशान की मदद से वो औरा तक पहुंच गए। छोड़ दो मुझे। तुम्हारे ख्वाबों में मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं। मैं तुमसे शादी के लिए तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। रायन, औरा से दूर रहो, उसे चोट ना लगे। एक दरख्त की रूह जो आग देवता हेनरी से ऊंची आवाज में बात की जुर्रत करता है, फिर नताइज भी भुगतोगे। औरा, क्या कर रही हो? मैं इसको सजा दे रहा हूँ। हेनरी, मेहरबानी करो, इसे मत मारो। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ, तुम्हें ये पहले कहना चाहिए था। आओ अब चलें। मेहरबानी करो, वो मर रहा है। क्या मैं जाने से पहले उसे शिफा दे दूं? ठीक है, क्योंकि तुमने मेरे साथ जाने की हामी भरी। जल्दी उस दरख्त रूह को ठीक करो और वापस चलो। औरा जल्दी से रायन के पास गई और अपना आखिरी जादू उस पर डाला। माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। नहीं, तुमने मेरे लिए बहुत कुर्बानी दी है, इसलिए मैं अपनी आजादी तुम्हें बचाने के लिए कुर्बान करती हूँ। मैं कोशिश करूंगा जादुई हाला ढूंढकर ड्रायड बनूं। उस वक्त तुम्हें और लोगों को बचाने आऊंगा। रायन के जख्म ठीक करने के बाद आग देवता हेनरी औरा को फौरन वापस सल्तनत घसीट कर ले गया। रहा रायन, उसने अपना वादा पूरा करने की ठानी और जल्दी एवास्ट की चोटी पर पहुंचा। मुश्किलात पर काबू पाकर आखिर वो पहुंच गया। हालांकि रायन ने जादुई हाला ढूंढ लिया, वो उसे छू नहीं सकता था। ओ दरख्त की रूह, मैं जान गया था तुम्हारी ख्वाहिश जब तुम औरा और लोगों को बचाने के लिए मेरी ताकत हासिल करने यहाँ आए। अलबत्ता तुम अभी भी ड्रायड बनने की ताकत नहीं रखते, तो तुम अभी भी सबको बचाने में मेरी मदद चाहते हो। तो जंग के बाद तुम्हारा जादू मैं ले लूंगा और तुम आम आदमी बन जाओगे। क्या मंजूर है? लेकिन अगर मैं आम आदमी बन गया तो मैं जंगल में हर चीज से बात नहीं कर पाऊंगा। सही? सही। लेकिन औरा ने भी मुझे ठीक करने के लिए अपना आखिरी जादू लगा दिया, तो मैं उसका बदला देने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छी बात है,
जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, एक जादुई रोशनी फैली, रायन में घुसी और उसे ड्रायार्ड बना दिया और औरा की सल्तनत भेज दिया। ये तुम्हारे नेक दिल की वजह से है, दूसरों के लिए कुर्बानी का जज्बा, जो सबूत है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत और हक है मेरी ताकत लेने के लिए। अपनी ताकत सबको बचाने और महफूज रखने के लिए इस्तेमाल करो। बहुत शुक्रिया। इसके बाद रायन फौरन आग देवता हेनरी और औरा की शादी पर पहुंचा और उन्हें रोका। जब आग देवता हेनरी ने रायन को शादी बर्बाद करते देखा तो बहुत गुस्सा हुआ और उस पर हमला करने बढ़ा। अलबत्ता जादुई हाले के जादू से लैस रायन ने आसानी से आग देवता के जादुई हमलों का मुकाबला किया। खुद को कमजोर होते देखकर हेनरी ने जानकर जादू औरा की तरफ मोड़ा ताकि रायन अपने जादू पर काबू खो दे और उसे हरा दे। अलबत्ता जब हेनरी अपना आखिरी वार करने वाला था, औरा ने जल्दी से जादू वापस उसकी तरफ मोड़ा। रायन ने मौके का फायदा उठाया, आग देवता को मुकम्मल तौर पर हराने के लिए मिलाकर कोशिश की। आखिर में हेनरी हार गया। वो गुस्सा था और अपने सिपाहियों के साथ भाग गया। रायन, हम जीत गए। हाँ, ये सब जादुई हाले की ताकत की बदौलत है जिसने मदद की। आओ अब लोगों को पानी वापस हासिल करने और सल्तनत दोबारा तामीर करने और तरक्की करने में मदद करें। रायन की ताकत से सल्तनत को पानी का जरिया वापस मिल गया। सिर्फ ये नहीं, औरा और लोगों ने भी उसे प्यार किया और उसे उस जगह रहने और इकट्ठे हिफाजत करने की दावत दी। रायन ने खुशी से कबूल किया और जल्द ही ड्रायार्ड रायन और शहजादी औरा के जज्बात और ज्यादा जुड़ते गए। आखिर उन्होंने सबकी दुआओं से खुशी से शादी कर ली। एक दफा का जिक्र है, रात का आसमान बिल्कुल स्याह था। आसमान को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए देवताओं ने एक फीबी नामी परी बनाए, आसमान में सितारे रोशन करने के लिए। वो रोशनी के कतरे बना सकती थी जो छोटे सितारों पर रखे जा सके। जितनी रोशनी वो अपनी पूरी जिंदगी में बना सकती थी, वो सितारों की कुल तादाद के मुताबिक थी। फीबी हजारों सालों से अपना काम मेहनत से करती रही थी। आसमान आहिस्ता आहिस्ता लाखों चमकते सितारों से भर गया। जबरदस्त, ये आखिरी सितारा है। जब ये रोशन हो जाए तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। अचानक कुछ अजीब फीबी से टकराया और आखिरी रोशनी उसके हाथ से जमीन पर गिर गई। अरे नहीं! अलबत्ता एक नौजवान ने रोशनी का वो कतरा उठाया और साथ ले गया। चूंकि वो लोगों के सामने नहीं आना चाहती थी, उसे चुपके से उसका पीछा करना पड़ा और मौके की तलाश में रही कतरा वापस लेने के लिए। ओटिस, वापस आ गए? हाँ माँ। अच्छा, तो ये जादूगर है। इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी रोशनी चोरी करने की? मुझे जल्दी से रोशनी का कतरा लेकर अपना काम मुकम्मल करने के लिए वापस जाना होगा। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? मैं आई हूँ अपना रोशनी का कतरा वापस लेने। तुम जल्दी से मुझे वापस कर दो। ओह, तुम तो रोशनी की परी हो। तुम तो मेरी सोच से ज्यादा खूबसूरत हो। बातें बंद करो और जल्दी मुझे रोशनी का कतरा वापस करो। चोरी करना बुरी बात है। तुम ऐसे बहुत से रोशनी के कतरे बना सकती हो। ये वाला मुझे दे दो। नहीं, जितने रोशनी के कतरे मैं बना सकती हूँ वो सितारों की तादाद के मुताबिक हैं। अगर तुमने एक कतरा लिया तो एक सितारा नहीं जगमगाएगा।
ओटिस ने फीबी की बातों पर कान नहीं धरा। उसने रोशनी का कतरा एक अजीब सी मशीन में रखा। तुम इसके साथ क्या करोगे? रुक जाओ। तुम ठीक हो? लोहा परियों को नुकसान पहुंचाता है। तुमने मेरे लिए लोहे का इस्तेमाल किया है ना? मैं माफी चाहता हूँ। अपना काम खत्म करके मैं तुम्हें रोशनी का कतरा वापस कर दूंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? गेट के पीछे की जमीन के नजारे ने फीबी को बहुत मुतासिर किया। वो बहुत बड़े नगीनों की जमीन थी। ओटिस एक बड़े नगीने के पास कुछ कर रहा था। अचानक उसने कुछ उठाया और जेब में डाल लिया। ये मेरी रोशनी का इस्तेमाल करके यहाँ से नगीने चुराने आता है। तुम कितने बुरे हो? तुम्हारी जुर्रत के मेरी रोशनी इस्तेमाल करके यहाँ से नगीने चुराओ। फीबी की आवाज सुनते ही ओटिस ने उसे खामोश होने का कहा। जब फीबी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था, कुछ दूर कदमों की आवाज आई। एक बड़ी बला नमूदार हुई उन दोनों का पीछा करते हुए। ओटिस ने जल्दी से फीबी का हाथ पकड़ा और भाग निकला। तुम जानते हो ये जगह कितनी खतरनाक है, फिर भी नगीने चोरी करना चाहते हो? और तब फीबी ने देखा कि ओटिस की जेब में नगीना नहीं बल्कि एक छोटा मशरूम था। तुमने नगीना नहीं लिया? मैं यहाँ कीमती मशरूम लेने आया था जो सिर्फ बड़े नगीनों के नीचे उगते हैं। ये उन सब बीमारियों को दूर कर देंगे जो मेरी माँ को लगी हैं। आखिरी बार जब उसके पास गया था तो वो बहुत कमजोर थी, तो इस मशरूम के बगैर शायद वो आज की रात जिंदा ना रह पाए। लगता है मैं इसे गलत समझी। मैं हमेशा सोचता हूँ कि आखिरी सितारा रोशन करने के बाद तुम क्या करोगी? मैंने कभी सोचा नहीं, शायद मैं गायब हो जाऊं। तुम ये काम छोड़कर नीचे जमीन पर खुशी से रहने क्यों नहीं आ जाती? आसमान तो खूबसूरत हो ही चुका है, चाहे वो एक सितारा रोशन ना भी हो। हरगिज़ नहीं, यही वो काम है जिसके लिए मैं बनाई गई, तो मुझे अपना फर्ज पूरा करना होगा। तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता? ओटिस के सवाल ने फीबी के दिल में हलचल पैदा की। बेशक जब से वो पैदा हुई उसके साथ कोई नहीं रहा। बहुत मर्तबा उसने ख्वाहिश की कि कोई उसके साथ हो। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ये बला रोशनी से खौफजदा है, लेकिन मैं आग जलाने वाला गिरा चुका हूँ। मैं इसकी तवज्जो हटाता हूँ तो तुम्हें गेट तक भागना होगा। मैं बाद में वहाँ पहुँचने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं वापस ना आ सका, मेहरबानी करके मेरी माँ को ये मशरूम दे देना। रहा तुम्हारा रोशनी का कतरा, उस मशीन पर एक लाल बटन है, उसे दबाओ तो लोहे के पिंजरे का ढक्कन खुल जाएगा। मुझे ये कुछ देर तक देने के लिए शुक्रिया। ये कहकर ओटिस बला की तवज्जो हटाने के लिए बाहर भागा। मौका देखकर फीबी फौरन गेट की तरफ भागी। रहा ओटिस तो बला इतनी बड़ी और खतरनाक थी, उसे चकमा देने में उसे काफी मेहनत करना पड़ी। अरे नहीं ओटिस, रोशनी, मैं अब रोशनी कहाँ से ले सकती हूँ? अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके जिस्म के गिर्द रोशनी के छोटे छोटे कतरे हैं, तो उसने उन्हें ओटिस को बचाने के लिए इस्तेमाल करने का सोचा। नहीं फीबी, अगर रोशनी ना रही तो तुम मर जाओगी। कोई बात नहीं, हम वो आखिरी रोशनी का कतरा उसकी जगह ले सकते हैं। फिर उसने बला के सामने एक रोशनी का कतरा फेंका। क्रिस्टल्स ने रोशनी को पकड़ा और हर तरफ फैला दिया, पूरी जगह को रोशन कर दिया। जैसे ही दोनों गेट से गुजरे, बला ने उनकी तरफ एक बड़ा पत्थर फेंका। वो पत्थर मशीन से टकराया और उसे तोड़ दिया। रोशनी का आखिरी कतरा भी पिघल गया और हवा में गायब हो गया।
फीबी ने सारी रोशनी खो दी तो उसका जिस्म गायब होने लगा। नहीं फीबी, मैं तुम्हें बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ? तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? मैं खुश हूँ कि गायब होने से पहले किसी की मदद कर सकी। मुझे ये समझाने का शुक्रिया कि किसी का ख्याल करना कैसा लगता है। मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। ऊपर सब सितारों, इसने अपनी पूरी जिंदगी बहुत रोशनी दी है। मेहरबानी करो, इसे थोड़ी सी वापस कर दो। अचानक एक मोजज़ा हुआ। आसमान से सितारों से रोशनी उड़कर फीबी के जिस्म में आई। ओटिस, फीबी, तुम जाग गई। मेरी इल्तिजा सुनने के लिए सितारों का शुक्रिया। अगरचे मैं ठीक हूँ, मेरे पास आसमान वापस जाने के लिए जादू नहीं रहा। अगर तुम वापस नहीं जा सकती तो यहाँ हमारे साथ रहो। मैं तुम्हारा ख्याल रखने और कभी उदास न करने का वादा करता हूँ। और तब से फीबी के पास एक असल खानदान था। वो और ओटिस हमेशा खुशी से रहने लगे। Wow, fairy tales.